हर एक पर्सन ये चीज चाहता है मैं जहां पर भी जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करूं मेरे को उसमें सिर्फ प्रॉफिट ही हो, लॉस ना हो। लेकिन मैं आपको बताऊं ये हार्श रियलिटी, अगर आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की है तो आपको प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, और लॉस कभी कभी आपकी कैपेसिटी से ज्यादा होगा। मैं अपना शेयर करूं तो सामने आप देख सकते हो मेरे को स्टॉक मार्केट में कम से कम भी 10,000 से ज्यादा का लॉस हो रहा है। तो अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपने अकॉर्डिंग ये सारी इन्वेस्टमेंट सही की थी, लेकिन फिर भी मेरे को लॉस हो रहा है। तो क्या आप मेरे को यहाँ पर मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए लॉस पे अपने स्टॉक्स बेचकर? अगर मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जिस भी स्टॉक में मैंने इन्वेस्टमेंट की है उसके पीछे मेरी कुछ एक प्लानिंग थी, कुछ एक स्ट्रेटेजीज थी, और वो मैंने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया कि इतने टाइम पीरियड के बाद ये मेरे को रिजल्ट देंगे। लेकिन अब सवाल आता है भाई आपने तो कर लिया, हम कैसे करें? सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक कॉमन चीजें बताता हूँ जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो, ये कुछ एक चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसलिए पेन और पेपर लेकर बैठ जाना और इन सारी चीजों को राइट डाउन करना। तो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है डिफाइन योर गोल। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के पीछे हमारा एक एम होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है, हमारा गोल होता है। बेसिकली मेरा जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसा कमाना गोल है। अच्छा पैसा क्यों कमाना है? ताकि मेरे जो कुछ एक ड्रीम टारगेट्स है वो पूरे हो सके, फैमिली के ड्रीम टारगेट्स को मैं पूरा कर सकूं और मेरे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सके, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट की। अब आप क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? आप अपना घर लेना चाहते हो, अपनी गाड़ी लेना चाहते हो, अपनी शादी के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, या कोई लोन उतारने के लिए, वटेवर जो भी चीज है। ये सारे गोल्स हर एक पर्सन के अलग अलग होते हैं। तो आपने सबसे पहले वो गोल डिसाइड करना है, उसके बाद ही हम यहाँ से अगले पॉइंट्स पर मूव ऑन करेंगे। सो अब आप सबके क्या फाइनेंशियल गोल्स है, या आप कितने टाइम पर क्या चीज अचीव करना चाहते हैं, वो कमेंट करके जरूर बताएं। अब यहाँ से मूव ऑन करते हैं सेकंड चीज पर, जो की है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपने अपने पैसों को एक ही जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है। अब मैं अपना बताऊं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत जगह पर होती है। मैंने स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है, ट्रेडिंग भी कभी कभी कर लेता हूँ, गोल्ड में भी मेरी इन्वेस्टमेंट है। बाकी आरडी एफडी वो अलग से है। अब स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में भी मेरी अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं है। म्यूचुअल फंड में जो एसआईपीज है, जो स्कीम्स है, वो भी अलग अलग है, किसी एक में नहीं है। यानी मैंने स्टॉक मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो किया, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में। ठीक ऐसे ही आपने एक चीज डिसाइड करनी है और उसके अंदर डीप डाउन जाना है, यानी उनको डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर एक स्टॉक आपको लॉस दे रहा है तो हो सकता है कि दूसरा उस टाइम आपको प्रॉफिट दे। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म तक टिकना चाहते हो और अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हो। और यहीं से हमारा तीसरा पॉइंट आता है, जो कि है लॉन्ग टर्म फोकस। हमारे जो गोल्स होते हैं बेसिकली, लाइक अगर किसी ने गाड़ी खरीदनी है, लग्जरी गाड़ी, BMW, ऑडी, तो वो मान के चलते हैं हम मिनिमम सेकंड हैंड भी आपको अच्छी कंडीशन वाली 20 लाख तक मिल जाएगी। तो 20 लाख इट्स अ ह्यूज अमाउंट। आप 1-2 साल में कमा सकते हो, पॉसिबल है, लेकिन सबके लिए नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आपको फोकस जो है वो लॉन्ग टर्म पर रखना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में भी वो चीज जो फ्यूचर में ट्रेंड करेगी, जैसे आपकी टेक्नोलॉजी हो गई, जैसे आपके AI हो गया। अब AI सेक्टर में भी जो आपके यहाँ पर ड्रोन्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें फोकस में रहने वाली है। आपकी EVs हो गई, यानी आपने ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करनी है जिनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर अच्छा है। यहाँ पर मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी कंपनी में कर दी जो प्लास्टिक बनाती है, लेकिन प्लास्टिक तो बैन है, अभी चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन फ्यूचर में वो पूरा ही बैन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका पैसा डूब जाएगा। वहीं आपने किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जो ड्रोन बनाती है, तो ड्रोन का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट है, हम सबको पता है। तो डैम श्योर कि आपका जो पैसा है वो ग्रो होगा। इसके बाद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, सिर्फ उससे ही कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको फॉलो करना जरूरी है, जो कि है कंसीडर मार्केट कंडीशन। अब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट पर अलग अलग फैक्टर्स डिफरेंट टाइप से इंपैक्ट डालते हैं। लाइक आपके जियोपॉलिटिक इवेंट्स हो गए, आपके यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हो गई, आपकी इन्फ्लेशन हो गई, और अगर आपने यहाँ पर SIPs की है तो वहां पर एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, ये सारी चीजें इंपैक्ट डालती है। तो ये चीज आपको कंसीडर करना जरूरी है। स्पेशली यहाँ पर इन्फ्लेशन को चेकआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर इन्फ्लेशन कैसे इंपैक्ट डालती है, लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है, जाके चेकआउट कर लेना, ताकि आपका इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट की है, अगर वो आपको रिटर्न जो दे रही है वो इन्फ्लेशन रेट से कम है,
तो वहां पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉप करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल आपको आरओआई मिल रहा है 10% और इन्फ्लेशन रेट है 12%, तो आपका पैसा -2% के साथ डिक्रीज हो रहा है, यानी आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम हो रही है। तो आपको चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट आप बंद करके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करें। और लास्ट में एक चीज फॉलो करना बहुत जरूरी है, वो है एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट का मतलब है कि जैसे मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन रेट अगर ज्यादा है आपके आरओआई से, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट बंद करके नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऐसे ही आपने सारी चीजें ट्रैक करनी है कि जो आपके फ्यूचर गोल्स है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो, उसके पीछे के जो मोटिव है वो उसको फुलफिल कर पा रही है या नहीं, आपको उस हिसाब से रिटर्न मिल रहा है या नहीं, आपका पैसा हर साल उस हिसाब से ग्रो हो रहा है या नहीं, जो आपकी लाइफ के ड्रीम्स, टारगेट्स और गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। अगर नहीं तो आपको वहां पर फिर एडजस्टमेंट करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपने जो भी प्लानिंग करनी है उसको फिक्स नहीं रखना है, बल्कि उसमें आपने फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। और यहाँ पर आपने अपने इमोशनल डिसीजन को मार्केट से बाहर रखना है। जैसे मैंने अपना बताया, मेरे को अभी 10,000 के आसपास का लॉस है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मार्केट से बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन ये चीज नोटिस करो कि मैं ऑलरेडी 10,000 के लॉस पे हूँ और मार्केट अगर गिर रहा है तो ये बढ़ेगा भी, मेरे को पता है, तो क्यों ना मैं बढ़ने का वेट करूं। यानी मेरा जो इमोशनल डिसीजन है वो मार्केट से बाहर है। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली सोच रहा हूँ 10,000 का लॉस मैं क्यों लूं जब मैं उस टाइम के बाद प्रॉफिट में जा सकता हूँ। तो ये थिंकिंग, ये माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है। तो जब आप मार्केट में जाए, मेक श्योर कि जो आपके इमोशनल डिसीजन है उनको आप बाहर रखें। तभी हम ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का यूज करते हैं, ताकि जैसे ही लॉस हो वैसे ही हमारी पोजीशन एग्जिट। तो कोई भी पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने जा रहा है तो मेक श्योर कि ये जो मैंने कुछ एक पॉइंट्स बताए, इनके जवाब आपके पास जरूर होने चाहिए, तभी आप फ्यूचर में एक फुल प्रूफ इन्वेस्टमेंट प्लान बना पाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।